आगे की ओर बढ़े। पंचवटी में भगवान आते हैं। रघुनंदन हमारे पंचवटी में आए। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जैसे पंचवटी में भगवान प्रवेश किए तो एक विशाल गृध्र उन्हें दिखाई दिया। लक्ष्मण ने कहा भैया ऐसा लगता है कोई राक्षस है। राम जी ने कहा निकट में जाके देखे है क्या ये। बड़ा विशाल गृध्र बैठा हुआ था। रघुनंदन ने कहा को भगवान आप कौन हैं। तब उसने उत्तर दिया कि हे रघुनंदन मुझे आप अपने पिता महाराज दशरथ का मित्र ही समझो। सातम पितृ सखम मत्वा पूजयामास राघवः। आप मुझे अपने पिता का मित्र ही समझो। और रघुनाथ जी से जैसे उस जटायु ने ये कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं तो रघुनंदन जी ने प्रणाम किया, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं तो हमारे भी पिता के तुल्य हैं। रघुनाथ जी ने प्रणाम किया और प्रणाम ही नहीं किया। रघुनाथ जी लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण इस वन में मुझे कोई पुत्र कहने वाला मिल गया है। मैंने कितने दिन हो गए पिता को छोड़े, मुझे कोई पुत्र नहीं कहने वाला मिला था। आज मुझे कोई पुत्र कहने वाला मिल गया। इन वृद्ध जटायु को देख करके मुझे लग रहा है जैसे मुझे मेरे पिता ही मिल गए हों। जटायु ने कहा कि रघुनंदन अब आपको चिंता नहीं करनी, आप दोनों इधर उधर विचरण करिएगा, सीता को निश्चिंत छोड़ के चले जाइएगा। मैं सीता की रक्षा करूंगा। कैसे रक्षा करूंगा? जैसे कोई पिता अपने पुत्री की रक्षा करता है वैसे मैं बेटी सीता की रक्षा करूंगा। सीताम चतात रक्षिष्ये त्वय्याते स लक्ष्मणे। तुम दोनों के अनुपस्थिति में मैं सीता की बेटी की तरह रक्षा करूंगा। राम जी बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो हमें कोई ऐसा तो मिले जो हमें पुत्र की तरह प्रेम देने वाले हैं इस वन में। हे जटायु, हे पक्षीराज, आप अपना परिचय विस्तार से हमें दीजिए। तब जटायु ने कहा कि रघुनंदन बिनता नंदन जो गरुण है उनके भाई का नाम अरुण है और अरुण से मेरा जन्म हुआ है। हम दो भाई हैं, संपाति और जटायु। इसलिए गरुड़ के जैसा ही प्रभाव और बल हम में है, क्योंकि जो गरुड़ जी हैं वो हमारे चाचा जी लगते हैं, काका हैं हमारे, तो उन्हीं के जैसे बल और प्रभाव हमारे पास में है। मैं यहाँ पक्षियों का राजा बनकर के बैठा हूँ। हालांकि मेरी उम्र तो बहुत हो गई है, मैं 60,000 वर्ष का हो चुका हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं पक्षियों का राजा हूं। अपना परिचय दिए और कहा कि रघुनंदन मेरी मित्रता आपके पिता के साथ में बहुत पहले हुई थी। कब? बोले जब तुम लोगों का जन्म नहीं हुआ था तब। हे पिता तुल्य जटायु, कृपा करके कैसे मित्रता हुई यह भी हमें आप बताइए। तो कहा कि एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि राजन अयोध्या में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, दुर्भिक्ष पड़ने वाली है, लोग भूख के कारण मरेंगे। क्यों? क्योंकि वृष्टि नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? शास्त्र कहते हैं यदि राजा धर्म पूर्वक चले तो उसकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता है। तो मेरे जितने भी कार्य हैं वो तो धर्म पूर्वक हो रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होगा? मेरे राज्य में लोग अन्न के बिना क्यों मरेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा राजन रोहिणी नक्षत्र का अतिक्रमण करने वाले हैं शनि, और जब रोहिणी नक्षत्र का अतिक्रमण शनि करता है तब कई वर्ष के लिए वृष्टि रुक जाती है। धरती में लोग पानी के बिना मरने लगते हैं, अन्न के बिना मरने लगते हैं। दशरथ जी ने कहा कि मैं शनि को ऐसा नहीं करने दूंगा।
वशिष्ठ जी ने कहा कि ग्रहों को कोई रोक नहीं पाता है, ग्रह तो अपने चाल से ही चलते हैं, अब फिर जैसे आपकी इच्छा हो। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा दे दीजिए, फिर मैं शनि को भी देख लूंगा। धन्य है, कितने पुरुषार्थी और पराक्रमी दशरथ थे जो ग्रहों से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। किसके लिए? अपने प्रजा के लिए। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, ठीक है राजन, हमारा आशीर्वाद है कि आप विजय प्राप्त करके आए शनि से भी, और यदि गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। गुरु महान तो चेला पहलवान, आशीर्वाद मिल गई। ओ आशीर्वाद लेकर के स्वर्ग की ओर बढ़े। जैसे स्वर्ग में गए, अब देखो शनि की जो आंखों की पलकें हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बनाई है, घुटने के नीचे तक उनके आंखों की पलकें हैं, क्योंकि शनि को देखने से दोष नहीं लगता है, शनि के नजरों को देखने से दोष लगता है। इसलिए कहते हैं ना पंडित जी लोग, इस लगता है तुम्हारे ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? वक्र, वक्र यानी टेढ़ी। शनि की टेढ़ी दृष्टि है तुम्हारे ऊपर, इसलिए भैया तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। शनि यदि किसी के ऊपर अपनी नजर डाल दे तो सोना भी कोयला हो जाता है। तो शनि की जो पलकें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, घुटने से नीचे तक है। महाराज दशरथ जी गए और शनि से कहते कि हमसे युद्ध करो। शनि हंसने लगे, दुनिया में कोई हमसे जीत नहीं पाया, हमसे युद्ध करने आए हो। पर तुम्हें धन्यवाद है, किस लिए कि तुम्हारा साहस इतना बड़ा है, इतना बड़ा साहस कि धरती से यहां तक लड़ने के लिए आ गए हो। पर राजन ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। दशरथ जी ने कहा या तो युद्ध करिए, और या तो जो रोहिणी नक्षत्र में आप प्रवेश करने वाले हैं, ये प्रवेश करने की जो क्रिया है उसको आप बंद कर दीजिए, ताकि मेरी प्रजा सुखी रह सके। शनि ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे पराक्रम को देखकर तुम पर प्रसन्न हैं, चलो हम रोहिणी नक्षत्र का अतिक्रमण नहीं करेंगे। शनि प्रसन्न हो गए। पर दशरथ जी को लगा कि चलते चलते शनि को देख तो ले कि शनि है कैसे। तो दशरथ जी ने ध्यान से देखने का प्रयास किया, पर पलकें पूरी आंखें दिख नहीं रही थी। अच्छा, शनि को भी लगा कि नेक इस राजा को देख ले, थोड़ी से देख ले, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा अपने पलकों को उठाए और राजा के मुख तक को नहीं देखें, केवल राजा के चरण को थोड़ा देखें। और चरण देखने के कारण महाराज दशरथ जी आसमान से गिरे, और ऐसे गिरे लड़खड़ाते हुए, जैसे कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाए तो बड़ी तेजी से आती है। दशरथ जी गिर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग में जटायु विचरण कर रहे थे। जटायु ने देखा कि ये चमकता हुआ रत्न कौन सा आ रहा है, निसंदेह कोई परम तपस्वी ही होगा, या तो स्वर्ग से पतन हुआ होगा, अथवा तो स्वर्ग से किन्हीं कारणों बस उसे गिराया गया होगा। जटायु ने अपने पंखे का आश्रय दे दिया। दशरथ जी जटायु के पंख में आश्रित हो गए। जटायु ने ला करके जमीन पे रखा। दशरथ जी को लगा जैसे किसी रुई के पहाड़ पर मैं आकर के गिर गया हूं। बिल्कुल कोई चोट नहीं आई। आसानी से दशरथ जी उठ के बैठ गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो, जिसने मुझे आश्रय दिया है, कौन हो? जटायु हंस करके बोला, राजन मैं तो आपको पहचान गया कि आप अवधपति हैं, अयोध्या के राजा दशरथ हैं। आप कहां पहचान पाएंगे? मैं एक मांस भोजी जटायु, मैं मांस भक्षण करने वाला पक्षी जटायु हूं। दशरथ जी ने गले से लगा लिया, ऐसा मत कहो, तुम मांस भक्षण करने वाले हो, क्या हो ये मुझे पता नहीं, पर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम्हारा हमारा संबंध एक मित्र की तरह संबंध होगा। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, चलो अब तुम वन में नहीं, तुम्हारा स्वागत अयोध्या में होगा।
जैसे मैं राजमहलों में रहता हूं वैसे तुम्हें भी राजमहल में रखूंगा। तुम जो सेवा चाहोगे वो सारी सेवा हम तुम्हारी करेंगे। जटायु ने कहा महाराज आपने कह दिया, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। यदि किसी भवन के ऊपर से भी जटायु निकल जाए ना, गिद्ध निकल जाए तो अपशकुन माना जाता है। मेरी छाया भी यदि किसी के ऊपर पड़ जाए तो अपशकुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। किसी के यात्रा के समय भी यदि मैं दिख जाऊं तो यात्रा अमंगल मानी जाती है। इसलिए आप मुझे अपने घर न ले जाइए, पर एक प्रार्थना जरूर है। क्या? आपके पुत्र होंगे, उनमें से एक पुत्र आप मुझे जरूर दे दीजिएगा। मेरे कोई संतति नहीं है, मेरी एक इच्छा है। हालांकि पक्षियों का संस्कार मानवों की तरह नहीं होता है, पर मेरी इच्छा है कि मेरा संस्कार मानव की तरह हो। ये मेरी इच्छा है। दशरथ जी रो पड़े, मुझे तो कोई बेटा है नहीं। तब पक्षीराज जटायु ने कहा कि आपको 4 पुत्र होंगे, एक पुत्र मेरे अंतिम संस्कार के लिए दे देना। दशरथ जी ने कहा ठीक है, समय आएगा मुझे पुत्र होंगे तो मैं आपके अंतिम संस्कार के लिए अपना एक पुत्र समर्पित करूंगा। रघुनंदन मुझे पता चल गया है कि महाराज दशरथ जी देवलोक को प्रस्थान कर गए हैं और तुम्हारा वनवास हो गया है। मुझे सब कुछ पता है, मेरी दृष्टि बहुत ऊंची है। मैं तुम्हें बहुत दूर से देख रहा था कि तुम आ रहे थे। बस इसी प्रतीक्षा में था कि रघुनंदन कब आएंगे। और अब मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। इतनी प्रार्थना है कि जब तन से प्राण निकले ना तो मेरा संस्कार